आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, ये वर्कशीट आपके दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी आई है और हिंदी में भी आई है। ठीक है, मैं दोनों में बनाऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बार बार ये पूछते हैं कि मैम ये वर्कशीट कौन से सब्जेक्ट की है, तो मैं आपको बता दूँ ये सारी वर्कशीट आपके लॉकडाउन के दौरान आ रही है। उम्मीद है कि जब स्कूल खुलेगा तो ये आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आज की जो वर्कशीट है इसको हम साइंस की वर्कशीट मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जिस टॉपिक पे बात की गई है वो आपका साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग वर्कशीट को पहले अच्छे से लेबल कर लेंगे, उसके बाद वर्कशीट को शुरू करेंगे। तो आप अच्छे से इसे पहले लेबल कर लें। इसके अलावा वर्कशीट 34 डाल दें, डेट डाल दें। ठीक है, और डेट के बाद अपना क्लास और अपना नाम, इसके अलावा अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम, क्योंकि देखिए यहाँ नेम ऑफ द टीचर आया है, तो अब आप साइंस के टीचर का नाम भी डाल सकते हो और अपने क्लास टीचर का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका अच्छे से लेबल हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव जो हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें उसकी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें उन्हें देखना है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग ने, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूँ अगर डेली लाइफ का, तो आपने देखा होगा जब सूरज की रोशनी पड़ती है किसी जगह पे, कोई ऐसा कमरा जो पूरा अंधेरे में हो और उसमें एक होल से सूरज की रोशनी आ रही हो, तो जब आप उसे गौर से देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ छोटा छोटा उड़ रहा है। ठीक है, वही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं ना, धूल के कण, ये भी होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें उसी में होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर द इनविजिबल सब माइक्रोब्स क्रिएचर्स दैट आर फाउंड इन एविडेंस एवरीवेयर अराउंड अस। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे जीव हैं, जिसे हम इसके अंदर हम लोग मान सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ हैं, लेकिन हम इन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते, यानी अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। चलिए हम कुछ अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उसको देखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने पहली प्रॉब्लम आपको दी, प्रॉब्लम नंबर 1, जिसको हमने ए और बी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम पहले ए देखते हैं फिर बी को देखेंगे। ए इन्होंने बोला सूरज कैम टू द स्कूल विद अ रनिंग नोज, यानी कि सूरज स्कूल में आया जिसको बहुत तेज़ नज़ला था, नाक बह रही थी, है ना, एंड स्नीज्ड इन द फ्रंट ऑफ यू, यानी उसने छींक दिया आपके सामने। यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, वाई, यानी जब वो सूरज स्कूल आया तो उसको बहुत तेज़ नज़ला था, उसकी नाक बह रही थी और उसने आपके सामने आके छींक दिया। और कैसे छींका? ऐसी खुले मुंह, यानी उसने अपना फेस कवर नहीं किया, और उसके बाद अगले दिन आपको भी नज़ला हो गया। क्यों? ठीक है, चलिए हम आंसर को बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब कोई इंसान छींकता है तो उसके मुंह से थूक बाहर निकलता है। ठीक है, वो क्योंकि थूक होता है तो वो हमें दिख जाता है। उसके अलावा कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु भी निकलते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक, अब उसने छींका हमारे सामने खड़े होके, उसने अपना फेस कवर नहीं किया और हमने उसी हवा में सांस ले ली। अब वो जो जरासीम निकले, जो जर्म्स थे, ठीक है, वो उस हवा में मिल गए निकल के, और वो हवा जब हमने सांस के ज़रिए अपने अंदर ली तो वो जरासीम सांस के ज़रिए हमारे अंदर चले गए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात आप लोगों की? वो हमारे अंदर चले गए। अब जब हमारे अंदर गए तो क्या करेंगे? वो अपना काम करेंगे, यानी हमें भी नज़ला कर देंगे। ओके, तो इस तरह से अगर वो अपना फेस कवर कर लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा उपाय ये भी है कि अगर सामने वाला जब छींक रहा है, उसने छींकते टाइम अपना फेस कवर नहीं किया,
तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपना फेस कवर कर लें, फेस और नोज़ जो है आप अपना कवर कर लें, जिससे आप उसको जो जरासीम है वो आपके अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। बिकॉज, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज व्हेन ही स्नीज्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काउज द कोल्ड वेंट इनसाइड आवर ब्रेथ। यानी जब उसने छींका तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो सर्दी करते यानी नज़ला करते हैं, वो हमारी सांस लेने के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर चले गए, जिसके बाद उन्होंने हमारे जिस्म में भी अपना काम शुरू कर दिया और हमें भी बीमार कर दिया। ठीक है ना, तो आप ये आंसर आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर बी जो इसी में इन्होंने आपसे पूछा है, वो इन्होंने आपसे ये पूछा है, हाउ वाज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड। यानी आपको जो नज़ला हुआ उसके लिए सूरज किस प्रकार, मतलब वो किस प्रकार जिम्मेदार है, उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको नज़ला हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले हम जनरल वे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर को देखेंगे। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने छींका तो वो जरासीम आपके अंदर आ गए, इसीलिए हम बीमार पड़ गए। तो इस तरह से वो जिम्मेदार हुआ ना। अगर वो अपना मुंह छुपा लेता, मुंह ढक लेता छींकते टाइम, तो उसके जरासीम जो है उसके रुमाल में या जो भी चीज़ वो यूज़ करता उसी के अंदर मर जाते। अगर उसके पास रुमाल नहीं था, कपड़ा नहीं था कोई, तो वो अपने हाथ से भी उसको कवर कर सकता था और बाद में जाके वो हैंड वॉश कर सकता था। ठीक है ना, अगर वो ऐसा करता तो हमें नज़ला नहीं होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने ऐसे खुले हवा में छींक दिया, जिसके बाद वो पूरी हवा में जरासीम फैल गए और हमने जब सांस ली तो वो हमारे अंदर चले गए। चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं कि हमने आंसर क्या लिखा है। इफ़ द सूरज कवर इट माउथ with a cloth or a handkerchief while sneeze, then the microorganism that cause cold do not enter our breath। यानी कि अगर वो अपना मुंह रुमाल से या किसी कपड़े से ढक लेता छींकते टाइम, तो जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं वो हमारी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर नहीं जा पाते, और जब वो हमारे जिस्म में नहीं जाते तो हम बीमार नहीं पड़ते। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपकी सेकंड प्रॉब्लम जो है वो ये है, राधिका एड्स अ टीस्पून ऑफ कर्ड टू अ बाउल ऑफ मिल्क एंड लीव्स इट ओवरनाइट टू मेक अ बाउल ऑफ कर्ड। व्हाई डिड शी ऐड कर्ड। यानी इसने बोला कि राधिका ने दूध के कटोरे में 1 चम्मच दही डाल दिया उसको दही बनाने के लिए। ठीक है, और उसने उसको सारी रात रख दिया उस कटोरे को। तो उसने दूध में दही क्यों मिलाया, ये बताइए। चलिए अब अगर हम बात करें अपने दादी और नानी वाले मेथड की, तो आप देखते हैं कि हमारी दादी या नानी जो भी हैं आपके साथ, वो क्या काम करती हैं, दूध में रात में 1 चम्मच दही डाल दिया और उसको रख दिया, और सुबह उठ के देखा तो वो दही तैयार है बिल्कुल, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि जो दूध है वो फट के दही बनता है। ठीक, जब हम उसमें कोई भी खट्टी चीज़ मिला देते हैं, नींबू वगैरह अगर डाल दें तो भी दूध फट जाएगा, लेकिन वो दूध फटेगा, वो एक प्रॉपर दही नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ना दही ऐड कर देते हैं। एक छोटा सा टीस्पून भी अगर हम उसमें दही डाल देंगे तो वो सारा दूध फट के एक अच्छा सा दही बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं आंसर। मिल्क नीड्स अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक योगर्ट कॉल्ड। ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला कि जब हमें दूध से दही बनाना होता है तो उसके लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। योगर्ट पानी भी दही होता है। ठीक है, बनाने के लिए हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जिसका क्या नाम है, लैक्टोबैक्टीरियस साइथोलोकस। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपको जो दूध है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई परेशानी हो
तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इनके आंसर्स दे सकें। ख़ासतौर से 6th और 7th क्लास के बच्चे, उनके लिए तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत हार्ड आने लगी है वर्कशीट। शुरू में तो ईजी आई, लेकिन अब थोड़ी हार्ड हो रही है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।